इन दिनों सोने के भाव आसमान छू रहे हैं। बावजूद इसके भारत में लोगों के मन में सोने के प्रति गहरी चाहत और दीवानगी है। खासकर महिलाओं को सोना पहनना ज्यादा पसंद होता है। यही कारण है कि भारत को दुनिया में सबसे बड़ा सोना इंपोर्ट करने वाला देश माना जाता है। भारतीय समाज में सोने का विशेष स्थान है, चाहे वो शादी ब्याह हो या फिर निवेश का तरीका। सोने का क्रेज इतना बढ़ चुका है कि अपराधी तत्व विदेशों से सोने की तस्करी करते हैं और पकड़े जाने पर उन्हें कड़ी सजा मिलती है। हालांकि सोना महंगा होने के कारण कई लोग विदेशों से सस्ता सोना लाने की सोचते हैं। यदि आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे देशों के बारे में बताएंगे जहां सोना भारत के मुकाबले सस्ता मिलता है और आप उसे कानूनी तरीके से अपने साथ भारत ला सकते हैं। आइए जानते हैं उन देशों के बारे में और साथ ही भारत में सोना लाने के नियमों के बारे में भी। दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है और यहाँ सोने की कीमतों को लेकर एक खास बात है। यहाँ सोने पर कोई वैट यानी VAT या आयात शुल्क नहीं लगता। इसका मतलब ये है कि दुबई के गोल्ड मार्केट में सोने की कीमतें भारत की तुलना में काफी कम होती हैं। दुबई में सोने की शुद्धता भी बहुत उच्च होती है और वहाँ आपको बहुत सारे डिजाइन और वैरायटी में सोना मिल जाएगा। यही कारण है कि दुबई में सोने की खरीदारी भारतीयों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन चुकी है। सिंगापुर एक प्रमुख गोल्ड ट्रेडिंग हब के रूप में जाना जाता है। यहाँ सोने पर कम टैक्स लिया जाता है, जिससे यहाँ के सोने की कीमत भारत से कम रहती है। सिंगापुर में सोने का बाजार बहुत विकसित है और यहाँ सोने की शुद्धता भी उच्चतम स्तर की होती है। इसके अलावा सिंगापुर में आपको विविध प्रकार के सोने की ज्वेलरी मिलती है जो भारतीय बाजार से काफी सस्ती हो सकती है। यहाँ पर भी सोने की कीमतें बहुत प्रतिस्पर्धी होती हैं और यहाँ का गोल्ड मार्केट भारतीयों के बीच काफी प्रसिद्ध है। बैंकॉक का गोल्ड मार्केट सोने की कम कीमतों और उच्च शुद्धता के लिए मशहूर है। यहाँ की सोने की कीमतें भारत के मुकाबले सस्ती होती हैं और इसके अलावा सोने की शुद्धता भी अच्छी होती है। बैंकॉक में सोने के गहने और ज्वेलरी डिजाइन काफी आकर्षक होती हैं, जो भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण कारण बनता है कि वो यहाँ सोना खरीदने जाएं। भारत से बहुत से लोग बैंकॉक घूमने जाते हैं और वहाँ से सोना खरीदने के बाद वो अपनी यात्रा का आनंद भी लेते हैं। स्विट्जरलैंड सोने की रिफाइनिंग और स्टोरेज के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ का सोना बहुत शुद्ध होता है और कीमतें भी भारत से काफी कम होती हैं। स्विट्जरलैंड में सोने को स्टोर करना या रिफाइन करना एक व्यावसायिक प्रक्रिया है, जिसके चलते यहाँ के सोने की गुणवत्ता उच्चतम स्तर की होती है। स्विट्जरलैंड में सोने के निवेश के लिए भी कई विकल्प हैं और ये भारतीय निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प हो सकता है। हांगकांग भी सोने के लिए एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ टैक्स की छूट की वजह से सोने की कीमतें बहुत कम होती हैं। हांगकांग में सोने का बाजार बहुत बड़ा है और यहाँ विभिन्न प्रकार की सोने की वस्तुएं और ज्वेलरी उपलब्ध होती है। हांगकांग में सोने की खरीदारी करने पर आपको बहुत अच्छी शुद्धता और सस्ती कीमत मिल सकती है, जो भारत में उपलब्ध सोने से कम होती है। यदि आप विदेश में सोना खरीद कर भारत लाना चाहते हैं तो आपको भारत सरकार द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करना होगा। भारत में सोना आयात करने के लिए कस्टम विभाग कुछ नियमों को लागू करता है। पुरुषों के लिए अगर कोई पुरुष विदेश से सोना लाकर भारत लाता है तो वो अपने साथ 20 ग्राम तक सोना बिना इंपोर्ट टैक्स के ला सकता है। महिलाओं के लिए महिला यात्री अपने साथ 40 ग्राम तक सोना बिना इंपोर्ट टैक्स के ला सकती है। वहीं सोने का रूप कैसा होगा वो बताते हैं। भारत में सोना केवल ज्वेलरी के रूप में लाया जा सकता है। इसके अलावा सोने के बार और सिक्कों को भारत में लाने पर पाबंदी है। खरीदारी का बिल। सोने की खरीदारी के समय आपको एक बिल बनवाना होगा जिससे ये साबित हो सके कि आपने सोना कानूनी तरीके से खरीदा है। बिना बिल के सोना लाना गैर कानूनी हो सकता है। अगर आप विदेश से सस्ता सोना खरीदने का सोच रहे हैं तो दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक, स्विट्जरलैंड और हांगकांग जैसे देशों में सोने की कीमत भारत से कम हो सकती है। लेकिन सोना लाने से पहले आपको भारत में कस्टम नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। सही तरीके से सोना आयात करने पर आप न केवल पैसा बचा सकते हैं बल्कि कानूनी रूप से भी पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।